दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगी ताकि समझने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हम गणित का पाठ करने वाले हैं जिसमें एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाएंगे। भाग 1 का मतलब है कि मैं आपको इसमें 2 टॉपिक पढ़ाऊँगी और भाग 2 में आपको पूरा क्लियर करा दूँगी। बिल्कुल बेसिक से आप अच्छे से समझोगे। एलसीएम और एचसीएफ में हम 5 टाइप्स के पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 5 तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करिए। बेसिक लेवल से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा, तो ये है साधारण संख्या का लसप और मसप, भिन्नों का लसप व मसप, छोटी सी छोटी व बड़ी सी बड़ी संख्या का लसप और मसप, घड़ी व घंटियों से संबंधित क्वेश्चन और घात के प्रश्न। ये वाले भाग में 1 और 2, जब भाग 1 जो मैं पढ़ा रही हूँ इसमें आपको मैं ये साधारण संख्या का लसप और मसप और भिन्नों का लसप व मसप मैं आपको पढ़ाऊँगी, जो 2 टाइप के हैं। पहले साधारण पढ़ेंगे, उसके बाद भिन्न वाला पढ़ेंगे। भिन्न वाला लसप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेसिक में क्या करते हैं कि 15 और 20 का लसप निकालते हैं। बेसिक में हम क्या करते हैं कि 15 और 20 का हम लसप निकालते हैं। तो मैं हर सवाल का क्या करूँगी, आपको 2 विधियाँ बताऊँगी जो आपको इजी लगे, मतलब जो स्टेप आपको इजी लगे आप उसी को फॉलो करिएगा। ओके, तो चलिए बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ूँ मैं। लसप का मतलब होता है एलसीएम और एलसीएम का मतलब होता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, और एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ से कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो एलसीएम और एचसीएफ में क्या करते हैं, अंतर नहीं समझ पाते हैं, उनको कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो लसप में क्या होता है कि दो तीन या फिर 4 संख्या दे देता है और लसप निकालने को आपको बोलता है। जैसे हम मान लीजिए 15 और 20 का निकालते हैं, ऊपर लिख देंगे हम क्या, ऊपर में हमने लिखा 15 और 20 का हमें लसप निकालना है, तो ऊपर हम लिख देंगे 15 और 20। फिर हम क्या करेंगे, 15 और 20 में पहले हम सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। तो पहले हम 2 से देंगे, तो 2 पाँचे नहीं कटेगा 10, 2 छक्का 12 नहीं कटेगा ये 15, तो हमने ऐसे इसको उतार दिया। फिर हमने 20 को 2 से कटाया तो 2 दहा 20, तो ये 10 बार में हमारा कट गया। फिर ये 15 और 10 बचा, इसको हम अब कटाएंगे किससे, 2 से, तो 2 से फिर हमारा 15 नहीं कटता है, 10 कट गया 5 बार में। अब ये हमारा 3 से कटेगा, तो 3 5 15 और ये हमारा नहीं कटा। फिर हम 5 से कटाएंगे तो 5 से जाके हमारा पूरा कट गया। तब तक आप काटाते रहो जब तक कि आपका 1 ना आ जाए। तो अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। जब आप इसको आपस में गुणा करोगे तो आपका 60 आएगा। तो ये 60 क्या है, हमारा एलसीएम है। क्लियर? चलिए आगे बताते हैं आपको। ये है हमारा एलसीएम यानी कि लसप, वह छोटी सी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। पहले जानते हैं कि लसा और मसा में क्या डिफरेंस है। पहले हम आपको बताते हैं कि लसा और मसा में क्या डिफरेंस है। तो पहला ही हमारा है ये लसप यानी कि एलसीएम, और दूसरा है हमारा एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम जो है हमारा, वह छोटी सी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। नोट करिएगा, से कह रहा है, मतलब 15 20 जो है वो क्या हो, जो 60 है हमारा, वो 15 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो अगर दोनों से कट रहा है तो ये क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो ये हमारा लसप हुआ। आइए मसपों को बताते हैं। वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। अब कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को, यहाँ पर भी आप नोट करिएगा, यहाँ पे से कह रहा था और यहाँ पे को कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित करें। तो क्या है हमारा, तो 9, 27 और 54 का हमें एचसीएफ निकालना है। पहले आप देखो यहाँ पे कि आपका 4 है और 6 है। ये 4 6 का क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो हमें ये देखना है कि 4 6 जो है वो क्या पूर्णतः विभाजित है किससे, जो संख्या दी है।
तो जो 2 है वो 2, 4 भी हमारा 2 से कट रहा है, 2 दूनी के 4, और 2 से 2 3 6 भी कट रहा है। लॉसअप हमें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा मतलब ऐसे करके आपको देता है, लेकिन यहाँ पर कॉमन की बात करता है, मतलब वही संख्या लेंगे जो दोनों को काटती हो। जैसे हमारा ये 3 है, 3 क्या कर रहा है, 9 को भी काट रहा है, 27 को भी काट रहा है, 54 को भी काट रहा है। फिर एक और 3 है जो फिर इसको भी काट रहा है, 3 और 18 को भी काट रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 यानी कि 9। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, HCF 9 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों जो है वो हमारा क्या कर रहा है, तीनों को, मतलब ये तीनों को पूरा पूरा काट रहा है, तो इसीलिए हम उसी को लेंगे जो तीनों को पूरा पूरा काटे। कोई सी एक को काटे उसको हम नहीं लेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब कह रहा है कि 60, 15 और 12 का एलसीएम बताइए। तो पहले हमने ऊपर लिखा 60, 15 और 12, फिर इसमें हमने सबसे छोटी संख्या 2 से भाग की तो हमारा आया 30, 15, 6। फिर इसमें हमने 2 से भाग करी तो आया 15, 15 और 3। फिर जब हम इसमें 3 से भाग देंगे तो आएगा 5, 5 और 1। फिर 5 से दिया तो 1, 1 और 1। तो हमारा ये 1, 1 आ गया, यानी कि हमारा ये पूरा का पूरा कट गया। तो फिर हम क्या लेंगे, इनको, ये जो हमारा है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इसको जब आपस में आप गुणा करेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। ओके, तो इसका दूसरा विधि है, सबसे बड़ा नंबर ले लो। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे, इस तीनों में से सबसे बड़ा नंबर लोगे तो कौन सा होगा, 60 होगा। और वो नंबर सभी से कट रहा है, यानी कि जो 60 है, अगर वो 15 से भी और 12 से भी कट रहा है तो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। और अगर नहीं कट रहा है तो क्या हो जाए, उसके क्या करेंगे, हम 2 गुना करेंगे। जैसे 60 हमारा नहीं कटता तो हम 60 को क्या करते, 2 गुना करते, तो इसमें 2 से गुणा करके इसको हम 120 कर देते हैं। अगर फिर भी नहीं कटता तो 120 को भी हम 2 से गुणा करके उसको 2 गुना करते, फिर नहीं आता तो फिर उसको ऐसे ही हम क्या करेंगे, 2 गुना करते जाएंगे। समझ गए, तो सबसे बड़ा नंबर ले लो, फिर अगर वो सभी से कटता है तो हमारा एलसीएम है, अगर नहीं कटता है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहा है कि 12, 15 और 30 का एलसीएम बताइए। तो बड़ी संख्या 30 है लेकिन कट नहीं रहा है सभी से। बड़ी हमारी इसमें से कौन सी है, 30 है, लेकिन ये ना ही 12 से कट रही है और ना ही 15 से कट रही है। तब हम क्या करेंगे, 30 का हम 2 से गुणा किए हैं, यानी कि इसको हम 60 बनाए हैं। अब 60 जो है वो 12 से भी 5 बार में कटेगा और 15 से भी 4 बार में कटेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 60 जो हमारा क्या है, ये हमारा एलसीएम है। तो क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। और दूसरा विधि यानी कि गुणनखंड विधि, तो 12, 15 और 30 का जब हम ऐसे लिखेंगे तो फिर इसमें सबसे छोटी संख्या हम 2 से भाग देंगे, फिर हमारा 6, 15 और 15 उतरेगा ऊपर से, फिर 2 से भाग देंगे तो 3, 15, 15 फिर ऊपर से उतरा, फिर 3 से देंगे तो 1, 5, 5 और फिर 5 से देंगे तो हमारा लास्ट में 1, 1। जब इसको भी हम आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना हुआ हमारा, 60। अगर इस विधि से निकाले तो भी 60 और दूसरी विधि से निकाले तो भी हमारा कितना आया है, 60 ही आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि 9, 18, 21 का मौसम बताइए, यानी कि HCF बताइए। तो पहला विधि हमने गुणनखंड विधि लिया, 9, 18, 21 को, तो 3 से जब हम इसे भाग दिए तो 3 बार में कटा, ये 6 बार में कटा और 21 जो है वो 7 बार में कटा। फिर इस 30 से कटाए हम तो 1, 6 और ये 7 हमारा नहीं कटा, तो हमारा मौसा कितना होगा इसका, 3। क्यों, क्योंकि इस 3 से ही हमारा तीनों 9, 18, 21 जो क्या हुआ कटा है, इसीलिए इस 3 ही को हम क्या लेंगे, आंसर मानेंगे। इस 3 को नहीं, क्योंकि 2 कटा है, 1 तो कटा नहीं, उसी को मानेंगे जिससे पूरा का पूरा भाग चला जाए। तो हमारा आंसर कितना होगा, मौसा 3। अगर भाग विधि बात करें तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि 21 और सबसे छोटी संख्या यानी कि 9। अगर 21 में हम 9 से भाग देंगे तो 2 बार में 18, फिर हमारा शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तब 3 में जो है अब फिर हम 9 लेंगे और 9 में 3 से भाग देंगे तो हमारा कितना कट के आएगा, कुछ नहीं, 3 बार में कट जाएगा। तो हमारा इधर से भी क्या आया, 3 आया। तो इस विधि से भी हमारा 3 आया और इस विधि से भी हमारा 3 ही आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी कह रहा है कि 13, 39 और 78 का लॉसअप बताइए। तो बड़ा नंबर 78 है, क्या ये 78 बाकी से कट रहा है, तो हाँ, जब आप 13 से 78 कटाओगे तो कट जाएगा और 39 से भी कटाओगे तो कट जाएगा। तो हमारा इसका एलसीएम कितना होगा, 78 होगा, पहली विधि से। अब आते हैं दूसरी विधि यानी कि गुणनखंड विधि।
13, 39, 78 का जब हमने ऐसे किया तो पहले 2 से कटाया, फिर 3 से कटाया और फिर 13 से कटाया। तो 2 गुणा 3 गुणा 13 तो कितना हमारा होगा 78 होगा। यानी कि पहले वाली विधि से भी 78 और दूसरे वाली विधि से भी हमारा 78 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 15, 16, 18 का एलसीएम बताओ। तो बड़ा नंबर हमारा इसमें क्या है, तो 18 है। तो क्या ये सभी से कट रहा है, नहीं। 15 से तो 18 कटेगा नहीं, 16 से भी नहीं कटेगा। तब हम क्या करेंगे, तो हम आपको बोले हैं ना, बताई हूँ पीछे अभी भी, कि हम उस संख्या को दुगुना कर देंगे। तो यानी 18 को जब हम दुगुना करेंगे तो 18 में हम क्या करेंगे, 2 से जब गुणा करेंगे इसका दुगुना, तो हमारा कितना होगा, 36 होगा। तो ये भी नहीं कट रहा है। फिर हम क्या करेंगे, 36 का दुगुना करेंगे, अगर वो भी ना कटा तो फिर हम क्या करेंगे, उसका भी 72 का भी क्या करेंगे, हम दुगुना करेंगे। जब ऐसे करोगे तो आपका ये कट जाएगा। ओके, तो आपका कितना आएगा, 720 ही आएगा। जो 720 है वही आएगा। चलिए दूसरा गुणनखंड विधि से बताते हैं। 15, 16, 18 यानी कि पहले 2 से कटाएं, फिर 2 से कटाएं और फिर 2 से कटाएं और फिर लास्ट में मतलब 4 बार जो है हमने इसे 2 से कटाया, फिर 3 से, और 3 बार हमने इसे 3 से कटाया। तो हमारा आंसर जाके आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यानी कि जब इसको आप आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 720 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मोस्ट पॉइंट आया है, मतलब भिन्नों का लसप और मसप कैसे हम निकालेंगे। तो भिन्नों का लसप पूछ दिया जाए, एचसीएफ पूछ दिया जाए, तो बस आपको ध्यान दीजिएगा कि भिन्न जो हमारा होता है एक्स बटा वाई के रूप में होता है। तो अगर भिन्न का लसप पूछे तो ऊपर वाले को, यानी कि अगर इसका लसप पूछे तो ऊपर वाले को हम क्या निकालेंगे, अंश का लौसा निकालेंगे। और यहीं पे अगर हमसे पूछ दिया कि एक्स बटा वाई का हमारा मौसा कितना होगा, तो हम फिर ऊपर वाले का मौसा निकालेंगे। मतलब जो पूछे वो हमारा ऊपर वाले का निकालेंगे। लौसप पूछे तो लौसा, मौसा पूछे तो मौसा। आइए इसका पहला बताते हैं। अगर भिन्नों का लौसप यानी कि एलसीएम पूछे तो इसका सूत्र है अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। मतलब जो पूछ रहा है उसको ऊपर वाले का निकालना है, उसका उल्टा नीचे वाले का। फिर दूसरा है कि भिन्नों का एचसीएफ यानी कि मौसप, तो इसका भी हमारा रूल है कि अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम। क्लियर, कुछ तो आपको समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मैं बढ़ती हूँ। क्वेश्चन है हमारा भिन्नमाला कि 3/5 फिर कॉमा 7/10 फिर कॉमा 8/15 का एलसीएम ज्ञात करो। तो ऊपर 3/7, 3, 7, 8 है और नीचे हमारा 5, 10, 15 है। कह रहा है कि ऊपर वाले का हमें एलसीएम पूछ रहा है, तो हम ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जब हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, 30, 60, 8 का हम गुणनखंड करेंगे। तो फिर 2, 2 हमारा कटा है, कितना आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 यानी कि 168 जो है हमारा इसका लौसा आया है। फिर वैसे ही कह रहा है अब इसका हमारा नीचे वाले का मौसा निकालना है। तो हमारा मौसा कितना आया है, यहाँ पे हमने हल किया है तो 5। तो 168/5 हमारा क्या है, इसका आंसर एलसीएम है। मतलब 3/5, 7/10 और 8/15 का एलसीएम हमारा 168/5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7/20, 21/30 और 42/40 का एचसीएफ पूछ रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया। तो हमारा कितना आएगा, 7/120 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14/33, 21/22 और 42/55 का महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। तो 14/23, 21/22 और हमारा 42/55 जो हमने ले लिया। क्लियर, तो हमारा कितना आएगा ये, तो जब हम ऊपर वाले का मौसा निकाले हैं तो हमारा कितना आया, 7 आया है। वहीं फिर नीचे वाले का जब यहाँ पे हम लौसन निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 330 आएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।